क्या ट्रंप के कहने पर चल रहा है यूएई? ईरान को बदनाम करने की एक और साजिश। ईरान ने दिया करारा जवाब, कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद। और इधर भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूएई पर दिया गया बयान भी काफी वायरल हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे अंत में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव एक बार फिर से पूरी तरह से बढ़ चुका है। यूएई की तरफ से ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाने का आरोप लगाए जाने के बाद तेहरान ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना, इससे बचना चाहिए। इसके पहले यूएई ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप लगाया। कई महीनों से चल रहा ये युद्ध, इसमें ये पहली बार था जब यूएई के रक्षा मंत्रालय ने अपने इलाके के लिए मिसाइल खतरे की चेतावनी दी। देश के रक्षा मंत्री का क्या कहना था? मंत्रालय ने कहा कि एयर डिफेंस ने ईरान से दागी गई 2 मिसाइलों का पता लगा लिया है। पहली देश की समुद्री सीमा के बाहर गिरी और दूसरी उसके समुद्री सीमा के भीतर गिरी है। इसके बाद यूएई ने जून और जुलाई में मिसाइली हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में गलत बताया गया। ये मिसाइलें असल में यूएई की सीमा के बाहर थीं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए उसके साथ सभी तरह के वित्तीय लेन देन और व्यापारिक रिश्तों को फिलहाल बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह घोषणा की कि यह कदम मंगलवार को यूएई पर दागी गई मिसाइल और हमले के बाद उठाया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप यह लगाया कि ईरान ने उसके इलाके की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद यूएई ने ईरान के खिलाफ कड़े कदमों का ऐलान किया। यूएई के विदेश मंत्रालय की कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफराल हमेली ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कमर्शियली वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। बाद में एक और बयान ये जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि ईरान से आने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स समुद्री आवाजाही को निशाना बना रही थीं और समुद्र में जा गिरी। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वो हाई अलर्ट पर है और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का कड़ाई से जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने यूएई पर मिसाइली हमले की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि उसने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले यूएई के जहाज़ों को निशाना बनाया। ये एक अहम जलमार्ग फारस की खाड़ी है जहां जहाज़ों को निकलने के लिए एकमात्र रास्ता है और तेहरान ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। हालांकि मंत्रालय ने साफ किया कि इलाके में सुनाई दिए जाने वाली तेज आवाज़ें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों को बीच हवा में मार गिराए जाने की वजह से उत्पन्न हुई थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि रक्षा मंत्रालय किसी भी खतरे का जवाब देने और संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और इस तत्परता की उन्होंने पुष्टि भी की। हालांकि कुछ ही देर बाद एक दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया। लोगों को राहत दी गई। दूसरे मैसेज में यह बताया गया कि अब खतरा टल चुका है, स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान ने यूएई पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। यूएई सरकार ने कहा कि हमने पहले भी मिसाइली खतरों की चेतावनी के बारे में बताया था। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से यूएई की ओर दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगाया। पहली मिसाइल देश की समुद्री सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी सीमा के भीतर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है और ना ही आगे ऐसी कोई प्लानिंग ही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी बता ही दिया। ट्रंप ने दावा किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुला है और पानी में बिछाई गई सभी माइंस को हटा भी दिया गया है। ईरान इसके लिए प्लानिंग कर रहा था। ईरान ने शर्तों में इस बात को शामिल किया था और ट्रंप ये कह रहे हैं कि माइंस हटा दी गई हैं। ट्रंप का ये बयान ईरान के उस दावे के उलट आया जिसमें समुद्री मार्ग बंद किए जाने की बात कही गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुआ अस्थायी युद्ध विराम समाप्त होने और कूटनीतिक गतिरोध बढ़ने के बीच ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेहरान अब पूरी आक्रामक सैन्य रणनीति की ओर बढ़ रहा है और इस संघर्ष के खत्म होने की उम्मीदें खत्म होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। देखिए, वैश्विक स्तर पर
बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका समेत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज लेने की लागत दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग प्रदेश को लूटते थे, लुटवाते थे, उनसे प्रदेश की प्रगति की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब आप सोचेंगे कि ये योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर क्या लेना देना है। दरअसल यूएई को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, क्योंकि ये यूएई से संबंधित था, तो इसलिए ये बताना भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मामला हालांकि पॉलिटिकल है, लेकिन यूएई पर गिरी मिसाइलों का भारत में किस तरह से असर हो रहा है इस बात को आप यहाँ समझिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ नेता अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भारी भरकम पैसा दुबई में संचित करके रखे हुए हैं और इनको लगता है कि कोई खतरा आएगा तो ये वहां भाग जाएंगे। सीएम ने तल्खी में चुटकी लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने दुबई में पैसा छिपाया था, आपने देखा होगा कि अमेरिका ईरान के युद्ध में मिसाइल ठीक वहीं पर जा गिरी थी। मौतें दुबई में हुई थीं, मिसाइलें दुबई में गिर रही थी और चीखना चिल्लाना इन नेताओं के घर में हो रहा था, क्योंकि उनका सब अवैध रूप से कमाया गया पैसा वहां जा रहा था। वे मिसाइलें उनके अवैध कमाई पर गिर रही थीं और ये ऐसी लूट करने वालों पर एक बड़ी स्ट्राइक है। और ऐसा होता है कि अगर पैसा जाता नजर आए तो चोरी किए हुए धन को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान पॉलिटिकल ज़रूर था, लेकिन यूएई में मिसाइलें गिरने की खबरों का ईरान ने तो खंडन किया है। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे की स्थिति क्या होती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बेसिस वहाँ बनाए गए हैं या जिन भी देशों में अमेरिका के बेसिस हैं, वहाँ पर लगातार ईरान की नज़र है और अमेरिका के ज़रा भी दाएं बाएं होने पर ईरान ऐसी जगहों को पूरी तरह से टारगेट में रखे हुए है। बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका नियंत्रण है, ये कैसे तय होगा। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान इस जगह पर दावा करता है, अमेरिका अपनी युद्धपोत भेज करके वहाँ पर दावा कर रहा है कि हम यहाँ पर कब्जा करेंगे। हम यहाँ, अब अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने वहाँ से माइंस हटा दिए हैं, आवाजाही के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन ऐसे में नुकसान उन लोगों का होगा जो यहाँ से अमेरिका के किए गए दावे के आधार पर विश्वास करके अगर वहाँ से गुजरते हैं और ईरान का लगाया हुआ कोई भी माइंस वहाँ पर अगर ब्लास्ट हुआ या ईरान की तरफ से बिछाया गया कोई भी ट्रैप अगर उस जहाज़ पर हावी हुआ या उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, तो एक ख़तरनाक स्थिति वहाँ पर उन देशों के लिए भी बन सकती है। तो बहरहाल वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि क्या वाकई आवाजाही अभी सुचारू है। इसके लिए आगे कुछ और वक्त आपको करना होगा इंतज़ार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।